सभी को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। कैसे हैं कुंभ राशि के जातक? आशा करता हूं जहां होंगे, जैसे होंगे, अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। साथियों, आज नए वर्ष में वर्ष 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, क्या रहेंगी उपलब्धियां और क्या रहेंगे उतार चढ़ाव, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं आज के इस एपिसोड में। मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कुंभ राशि इस वर्ष क्या उपलब्धि पाएगी और क्या रहेंगे उतार चढ़ाव। कुंभ राशि के सभी जातकों को नए साल 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं तो देता ही हूं, और साथ ही साथ आप सबको आपके शासक ग्रह यानी कि शनि ग्रह, जिससे आप प्रेरित हैं, जो आपको आत्मनिर्भर, स्वतंत्रता और तर्क संगत बनाता है, आप न केवल अपने बल्कि समाज के लिए भी करने को सदैव चिंतित बने रहते हैं। तो इस प्रकार के जातकों का कैसा वर्ष 2026 रहेगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। साथियों, वर्ष 2026 बहुत ही आपके प्रति अनुकूल रहने वाला है। इस वर्ष थोड़ी सी शुरुआती दौर में यानी कि अप्रैल तक के महीने में, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, थोड़ा सोच विचार करके आपको काम करना पड़ेगा। इस साल कुछ समय धीमा जरूर चलेगा, लेकिन बाद में स्थितियां और सफलताएं आपके अनुकूल होने वाली हैं। वार्षिक राशिफल 2026 के अनुसार इस साल आपके प्रेम प्रसंग और प्रेम पूर्वक चल रहे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। आपको भरोसा रखना पड़ेगा अपने प्यार पर और मित्रता पर, चाहे वो दोस्तों की दो मित्रता हो, चाहे वो पत्नी से हो या आपके प्रेमी प्रेमिका का प्यार हो। भरोसा और संवाद ही आपके रिश्तों को मजबूत बना पाएगा। विवाहित जातकों को साल की शुरुआत में थोड़ा मनमुटाव और दूरियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन अगर ये गलतफहमियां आपने बढ़ाई तो आपको आगे कई सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि गलतफहमियां आपके विश्वास, आपके प्यार और चीजों को दूर कर देते हैं। तो इस साल की पहली छमाही में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि मेरी तरफ से आपकी पूरी ये राय है कि थोड़ा सा सोच समझ के विचार पूर्वक ही अपने कामों को करें। अपने जीवन साथी पे पूरा भरोसा बना रखें। अगर दूसरे हिस्से में बात करें तो आपसी विश्वास और प्यार में वृद्धि होगी, यानी कि जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये जो महीने चलने वाले दिसंबर तक, इनमें और अविवाहित या अगर आप सिंगल हैं तो ये बहुत ही अनुकूल समय है आपको विवाह के लिए। अक्टूबर के बाद कोई नया आपको जीवन साथी, या अगर आप अभी तक भी अविवाहित हैं तो निश्चित तौर पे अक्टूबर के बाद आपका विवाह होना तय है। बहुत पुरानी कोई दोस्ती, आपकी कोई रिलेशन से आपसे दूर रहा हो तो इस पीरियड में आपको जरूर मिलेगा। एक और बात, जल्दबाजी करने से बचे। किसी भी चीज के बारे में फैसला लेना, अपनी पत्नी, अपने परिवारजनों के बारे में कोई भी अगर एकदम से फैसला लेना तो उससे आपको बचने की जरूरत पड़ेगी, और अगर ये सावधानी नहीं रखी तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। साल की शुरुआत में कैरियर में धीमी प्रगति रहने वाली है। यह समय कौशल विकास और रणनीति बनाने का है। नौकरी की खोज में बाधाएं और थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। यात्रा थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक करें, क्योंकि इस वर्ष आपको चोट लगने के पूरे योग बने हुए हैं। जून के बाद आपके लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। प्रमोशन और नए प्रोजेक्ट और संभावनाएं बढ़ेंगी। साथियों, व्यवसायी इस साल शुरुआत में कुछ व्यवधानों का सामना कर सकते हैं, लेकिन जून के बाद की जो स्थिति होगी वो बहुत ही आपके अनुकूल रहने वाली है। छात्रों के लिए मेरा विशेष आग्रह है कि इस बार अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, वरना आपको पढ़ाई में कई सारे जोखिम उठाने पड़ सकते हैं, यानी कि रिजल्ट आपका खराब भी हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत में महीनों में वित्तीय स्थिति की अगर मैं बात करूं तो वित्तीय स्थिति स्थिर लेकिन बेहद धीमी रहने वाली है। बजट बनाने और खर्चों पर नियंत्रण करने की आपको बहुत आवश्यकता होगी। साल के दूसरे भाग में आय में सुधार होगा, खासकर जो नौकरी पेशा और व्यवसायिक जन है जातकों के लिए, उनके लिए नए अवसर और बेहतर अवसर उन्हें प्राप्त होने वाले हैं। अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार का माहौल गर्मजोशी से भरा रहेगा, लेकिन माता पिता या ससुराल वालों से विचारों में मतभेद आ सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि आप कुंभ राशि के जातक हैं और जो वर्ष है वो सूर्य से रिलेटेड है।
लेकिन माता पिता या ससुराल वालों से जो विरोध आएंगे उसे अपने प्यार और विश्वास और धैर्य, समझदारी और संवाद बनाने से समाप्त भी कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत रहेंगे। स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है और खास तौर से पाचन तंत्र की समस्या आपको रहने वाली है। महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को कुछ खान पान में अपनी नियमितता रखनी पड़ेगी और नियम से समय समय पे अपनी जांच अवश्य कराएं। इस वर्ष आपके स्वास्थ्य में समस्या रहने वाली है। पंचम भाव से छठे भाव में और अक्टूबर में छठे से सप्तम भाव में गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। यह नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। शनि दूसरी भाव में रहकर वित्तीय स्थिति अच्छी करता है, परंतु वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियों को भी देने का काम करता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो राहु आपकी पहले भाव में रह करके आपके मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों पर प्रभाव डालने वाला है, यानी कि आपको अपने माइंड को बहुत नियंत्रित करके रखना है। हो सके तो मछलियों को अनाज या दाना जरूर डालें, आटे की जो लोई होती है वो जरूर खिलाएं। शनिवार के दिन तो आपको करना चाहिए। आपको अपने प्रेम संबंधों में संयम और समझदारी से काम लेना होगा। करियर में धीरे धीरे परंतु सफलता आपको जरूर मिलेगी। जून के बाद आपके करियर में तेजी आएगी। वित्तीय प्रबंधन और विशेष प्रकार से जो भी आपने कोई टारगेट कर रखा है अचीव करना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की देखभाल करना बिल्कुल भी मत भूलें। इस साल कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य से जूझना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य को बहुत ही ध्यान रखें। और अगर आपके स्वास्थ्य में कुछ ज्यादा ही परेशानियां आ रही हैं तो एक रामबाण उपाय है कि 8 जिन्ना मछली लीजिए शनिवार के दिन और अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉक उसको उतार लीजिए। उतार के अपने माथे पे लगाइए, अपने हृदय पे स्पर्श कराइए और ये प्रार्थना करिए कि हे राहुदेव महाराज, हे केतु देव महाराज और हे शनि महाराज, मैं इन मछलियों को एक नया जीवन दान दे रहा हूं, अतः मेरे जीवन में आ रहे तमाम प्रकार के व्यवधान शांत हो। ऐसी अपने मन में अभिलाषा जागृत करते हुए उन मछलियों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एकदम से जो प्रभाव निगेटिव हो रहा था, नकारात्मक हो रहा था, वो आपके पक्ष में आना चालू कर देगा। एक और काम, कमरे के उत्तर पश्चिम कोने में अपने और अपने साथी की तस्वीर जरूर लगाएं और इस क्षेत्र को बहुत साफ सुथरा करके आपको इस बार रखने की आवश्यकता होगी। एक और बात, हो सके तो गरीबों को पुए जो होते हैं, हमारी माताएं बहनें पहले बनाती थी, उन 21 पुओं को बना करके शनिवार के दिन शनि मंदिर में अवश्य दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत उन्नति मिलेगी, उन्नति आपको प्राप्त होगी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये वर्ष कुंभ राशि के जातकों को बहुत सारा लाभकारी हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।